नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आखिर वही हुआ जो तय था। अगड़म गोस्वामी को मुंबई पुलिस ने अच्छे से नाप दिया है और गोस्वामी के चक्कर में चपेट में आ गए हैं उसके पाप के भागीदार। आप सोच रहे होंगे मैंने ये क्यों कहा कि यह तय था, मुझे कहना चाहिए था जिसका डर था। नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूंगा, क्योंकि लुच्चेपन के खेल में नैतिकता की कोई गुंजाइश नहीं होती और लुच्चापन केवल लुच्चापन होता है। वो चाहे पत्रकारिता का लुच्चापन हो या नेतागिरी का या धर्म का या समाज का। इसलिए रिपब्लिक टीवी पर मुंबई पुलिस की एफआईआर के लिए पत्रकारिता पर चोट, ज्यादती, चौथे स्तंभ पर आघात जैसे जुमलों का इस्तेमाल करने वाली रुदालियों से मेरा अनुरोध है कि यह नौटंकी बंद कीजिए। ये तो होना ही था, क्योंकि लाइव टेलीकास्ट का लाइसेंस मिल जाने से, मुंह में माइक सटा देने से और टेम्पो पर नाच नाच के पीटूसी करने से न तो कोई आदमी पत्रकार हो जाता है और ना ही कोई संस्थान मीडिया। स्टेशन के एक्स एम्प्लॉई से कोई बात निकालकर रिपब्लिक को डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये तो पूरा क्रिमिनल डेफोमेशन का मामला बनता है परमवीर सिंह, और हम परमवीर सिंह के खिलाफ क्रिमिनल डेफोमेशन का मामला करने वाले हैं। इस एफआईआर को देख लीजिए, क्योंकि आने वाली नस्लें जब भी हिंदी टीवी पत्रकारिता और लुच्चेपन का अंतर मिट जाने के कारणों को समझने की कोशिश करेंगी तो इस एफआईआर का अक्षर अक्षर पढ़ा जाएगा। भारत के आपराधिक इतिहास में लिखी गई यह सबसे ऐतिहासिक एफआईआर बन चुकी है, जब पूरे चैनल पर ही मुकदमा कर दिया गया। लेकिन जब लुच्चेपन को पत्रकारिता के नाम पर परोसा जाने लगे, मानसिक असंतुलन को राष्ट्रवाद बताया जाने लगे, टीवी के बक्से से उलीची जा रही गंदगी को रिपब्लिक और गणतंत्र कहा जाने लगे, तो पूरा देश शर्मिंदा होता है, पूरा लोकतंत्र शर्मिंदा होता है और उस शर्मिंदगी के दूसरे छोर से निकलते हैं ऐसे मुकदमे। इतिहास में पहली बार किसी न्यूज चैनल के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई हुई है कि उसकी पूरी संपादकीय टीम के खिलाफ ही एफआईआर हो जाए। बताया जाता है कि ऐसे लोगों की संख्या रिपब्लिक में लगभग 1000 है। बताएंगे क्या लिखा है इस एफआईआर में और क्या होगा इसका नतीजा, लेकिन पहले सुनिए उन चारों लोगों के नाम जिनके खिलाफ गैर जमानती धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। मतलब अगर पुलिस पहुंची तो फिर छूटेंगे नहीं। सागरिका मित्रा, डिप्टी न्यूज एडिटर रिपब्लिक टीवी। शिवानी गुप्ता, एंकर कम सीनियर एसोसिएट एडिटर रिपब्लिक टीवी। श्रावण सेन, डिप्टी एडिटर। निरंजन नारायण स्वामी, एग्जीक्यूटिव एडिटर रिपब्लिक टीवी। और 5वें नंबर पर है संबंधित रिपोर्टों को ऑन एयर करने में शामिल समस्त एडिटोरियल स्टाफ एवं न्यूज रूम इंचार्ज एवं अन्य। गौर कीजिएगा, इस एफआईआर में अर्नब गोस्वामी का नाम नहीं है। गोस्वामी का नाम एफआईआर में न देने के पीछे क्या कारण हो सकता है, इसके बारे में आगे बताएंगे। लेकिन इस खबर पर मीडिया में, पॉलिटिक्स में, दर्शकों में हंगामा मच गया। पत्रकारों पर तो पुलिस मुकदमे करती ही रहती थी, उठाती भी थी, जेलों में भी डालती थी, लेकिन पूरे चैनल पर मुकदमे का मामला नया था, नए से ज्यादा मजेदार था और मजेदार से ज्यादा मनोरंजक था, क्योंकि पत्रकारिता के नाम पर लुच्चेपन का अध्याय अपनी नई ऊंचाई पर पहुंच चुका है। मुंबई में रहता हूं, मुंबई में घुसकर मुंबई पुलिस से सवाल उठाता हूं। सभी कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर की खबर फैलते ही रिपब्लिक टीवी के दफ्तर में सन्नाटा छा गया। कर्मचारियों की आंखों में खौफ तैरने लगा, लेकिन अगड़म गोस्वामी आदतन उछलने लगा। रोज अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर पत्रकारिता का गला घोटने वाला आपातकाल पर भाषण पिला रहा था। कह रहा था कि आपातकाल के समय भी कभी किसी मीडिया के खिलाफ ऐसा नहीं हुआ। पता नहीं अगड़म गोस्वामी को इंडियन एक्सप्रेस के बारे में। उसने कहा हम डरने वाले नहीं हैं, इस बार सिर्फ मैं नहीं, चैनल के सभी स्टाफ पुलिस थाने में जाएंगे। हम ही देश हैं, हम ही सरकार, हम ही लोकतंत्र, कोई हमारे खिलाफ मुकदमा कैसे कर सकता है। क्या कर लोगे संजय राउत? कौन हो तुम? जागीरदार हो तुम मुंबई के? है अनिल देशमुख? कौन हो भाई? उद्धव ठाकरे। ऐसे लुच्चेपन को पत्रकारिता के नाम पर परोसने वाली आत्माएं प्रलाप कर रही हैं कि हाय हमारा सौभाग्य लुट गया, हाय हमारे राष्ट्रवाद का मांग टीका, हाय हमारी बेहूदगी की बिछिया। मुंबई पुलिस ने पत्रकारिता का सुहाग ही उजाड़ डाला
अब क्या होगा? मुंबई मेरी कर्मभूमि है, मुंबई मेरी भी है। अब आइए एफआईआर की भाषा और उसके संभावित नतीजों पर। तो सुनिए, रिपब्लिक टीवी के खिलाफ इस एफआईआर में जो धाराएं लगाई गई हैं वो बेहद संगीन हैं। आरोप लगाया गया है कि अपनी रिपोर्टों के जरिए मुंबई पुलिस में रिपब्लिक ने असंतोष भड़काने की कोशिश की और उसे बदनाम किया। जरा अगली लाइन पर गौर कीजिएगा। इसमें लिखा है कि रिपब्लिक टीवी ने मुंबई पुलिस के लोगों को कमिश्नर परमवीर सिंह के खिलाफ बगावत के लिए उकसाया। एनएम जोशी मार्ग पुलिस थाने में स्पेशल क्राइम के सब इंस्पेक्टर शशिकांत पवार की शिकायत पर दर्ज इस एफआईआर के मुताबिक वो 22 अक्टूबर 2020 को टीवी देख रहे थे। सामने रिपब्लिक टीवी चल रहा था। एंकर शिवानी गुप्ता सामने आती हैं और कहती हैं कि उनके पास एक एक्सक्लूसिव स्टोरी है, और वो एक्सक्लूसिव स्टोरी ये है कि मुंबई पुलिस में कमिश्नर परमवीर सिंह के खिलाफ बगावत हो गई है। इसका मतलब यह हुआ कि मुंबई पुलिस के तमाम जवान, इंस्पेक्टर, थानेदार, कप्तान अपने कमिश्नर परमवीर सिंह के खिलाफ चले गए हैं और यह बगावत बढ़ती जा रही है। यह रिपब्लिक टीवी ने दिखाया था। परमवीर सिंह से तो पूरा देश इस्तीफा मांग रहा है। एफआईआर में यह भी कहा गया है कि चूंकि पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के खिलाफ बगावत बढ़ती जा रही है, इसलिए पूरे फोर्स की विश्वसनीयता ही संदेह के घेरे में आ गई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि शान सेन बहुत करीब से इस मामले को कवर कर रहे हैं और इस बगावत के बारे में उन्होंने हमें कंफर्म किया है। रिपोर्टर है शान सेन। रिपब्लिक पर प्रसारित रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह अकेले मुंबई पुलिस की छवि को मटियामेट करने पर आमादा हैं और अब उनके खिलाफ उनके मातहतों ने ही मोर्चा खोल दिया है। एफआईआर के मुताबिक रिपब्लिक ने यह भी बताया था कि परमवीर सिंह अपनी ताकत का इस्तेमाल अपनी निजी खुन्नस निकालने के लिए कर रहे हैं और इससे उनके मातहत बहुत नाराज हैं। डरता वो है जिसे पकड़े जाने का खौफ होता है। अनिल देशमुख और संजय राउत, याद रखो ये बात कि डरता वो है जिसे राज खुलने का खौफ होता है। डरे हुए हो तुम। अब आखिरी बात, एफआईआर में अगड़म का नाम क्यों नहीं है? आएगा, जरूर आएगा। पुलिस रिपब्लिक के कर्मचारियों के बयान दर्ज करेगी। कर्मचारी कहेंगे कि हुजूर, मैंने जो किया वो अपने मालिक अर्नब गोस्वामी के कहने पर किया। और जब ढेर सारे लोग ये कहेंगे तब जाकर एफआईआर में आएगा अर्नब द ग्रेट का नाम। अब कुल मिलाकर कहानी यह है कि पत्रकारिता के नाम पर लुच्चेपन की पराकाष्ठा ने मुंबई पुलिस के धैर्य को परास्त कर दिया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि महाराष्ट्र पुलिस की कार्रवाई कुछ ज्यादा सख्त है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन यह शिकायत उन्हीं को है जिनकी जुबान कभी भी अगड़म गोस्वामी के कुछ ज्यादा कर देने पर नहीं खुलती। टीआरपी का मामला फंसने से पहले कोई भी संपादक या पूर्व संपादक अगड़म गोस्वामी को नैतिकता का पाठ पढ़ाने नहीं आया था और अब वही लोग अगड़म के पक्ष में महाराष्ट्र पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोलने जा रहे हैं। खेल को समझिए, अगड़म अकेला नहीं है, उसके साथ सारे चैनल हैं, सारे एंकर हैं, सारे संपादक हैं, सारे मालिक हैं, क्योंकि सबको अगड़म गोस्वामी होना है। वही सबका गुरु है, बाकी सब घंटाल। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने अब तक आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जाकर फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी एक छोटी सी आकृति लाइक अभी के अभी करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों, समूहों में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर हमारे वीडियो लिंक्स को शेयर कीजिए, साझा कीजिए और हां, फेसबुक पर हमारे पेज आर्टिकल 19 को लाइक करना मत भूलिएगा। नमस्कार।